ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कभी सरेंडर नहीं करेंगे वाली दो टूक चेतावनी के बीच इसराइल ने दावा किया है कि वो ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को अगले एक हफ्ते में पूरा कर लेगा। इसराइली डिफेंस फोर्स ने बताया कि उसके लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने अब तक ईरान के भीतर 1100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया है। इनमें परमाणु संवर्धन केंद्र, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड हेडक्वार्टर शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सेना ने कहा कि बीते कुछ दिनों में उसके ऑपरेशनों के कारण ईरानी फोर्सेस को पश्चिमी ईरान से पीछे हटकर अब इस्फहान और तेहरान के आसपास सिमटना पड़ा है। सेना के मुताबिक उसके हमलों में अब तक ईरान के 70 एयर डिफेंस सिस्टम और 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट किया जा चुका है। इससे ईरान की जवाबी हमले की क्षमता काफी कमजोर पड़ी है। इजरायली एयरफोर्स के प्रमुख जनरल टॉमर बार ने इसे ऐतिहासिक अभियान करार देते हुए कहा कि इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों पीछे चला गया है। वहीं इसराइली हमलों में अब तक 9 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। हालांकि इसराइली सैन्य अफसरों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। ईरान की ओर से लगातार मिसाइल दागने की कोशिशें जारी है। आईडीएफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो परमाणु ईरान को बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी कि आईडीएफ ने कहा कि वो ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देगा। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा नेटवर्क खत्म नहीं हो जाता। उधर तेहरान में मंगलवार रात कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। कुछ धमाके शहर के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दागी गई एंटी मिसाइलों के थे, तो वहीं कुछ इसराइली हमलों के। ईरानी मीडिया के अनुसार अब तक इसराइल के हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने फ्रंटलाइन पर अफसरों से बातचीत में कहा कि हम ऐसे युद्ध में हैं जो हमें लड़ना ही है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए, जिससे ईरान में व्यापक तबाही मच गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बुधवार सुबह से तेहरान, इस्फहान और नतांज में ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के अल कुद्स फोर्स मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में अब तक 585 लोग मारे गए हैं, जिनमें 90% नागरिक हैं और 1500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तेहरान में नागरिकों में दहशत का माहौल है और लाखों लोग शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। ईरान के हवाई रक्षा तंत्र का 1/3 हिस्सा नष्ट हो चुका है, जिससे देश की रक्षा क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। शहरान तेल डिपो की क्षति से ईरान की तेल आपूर्ति पर संकट गहरा गया है, जिसका असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। यानी इसराइल तेहरान पर जमकर बमबारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव तेज है और इलाके के सबसे मजबूत देशों में से दो देश ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। 13 जून से शुरू हुई इस जंग में अब तक दोनों ओर व्यापक तबाही मचाई जा चुकी है, जो कब तक जारी रहेगी कहा नहीं जा सकता। इस युद्ध में अब तक सबसे ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स से हमला किया जा चुका है, लेकिन जहां इसराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से हमला किया, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने अब तक अपने जंगी हवाई जहाजों यानी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं कर रहा है। इसराइल के पास दुनिया की सबसे आधुनिक हवाई रक्षा में से एक है, यानी इसराइल की वायुसेना बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। इसमें F-15, F-16 और F-35 जैसे उन्नत फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा इनमें लगने वाली आधुनिक मिसाइलें भी हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान की वायुसेना वक्त से पीछे चल रही है, जिसमें 1970 और 80 के दशक के लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें करीब 50 साल हो चुके हैं, जैसे MiG-29, F-14 और मिराज। इन्हें ज्यादातर देश रिटायर करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिटायर कर चुके हैं। अगर ईरान के ये विमान इसराइली एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच की दूरी भी इसमें अहम है, जो कम से कम 1500 से 2000 किलोमीटर है।
इतनी लंबी दूरी में सैन्य ऑपरेशन चलाने के दौरान विमानों को फ्यूल की जरूरत होती है। हवा में ईंधन की आपूर्ति करना इनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान ट्रैक होने का पूरा जोखिम रहता है। वहीं ईरान और इसराइल के बीच में कई देश भी पड़ते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान अगर अपने लड़ाकू विमानों के जरिए इसराइल पर हमला करता है तो उसे इराक, सीरिया, जॉर्डन या सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से गुजरना होगा। पश्चिमी प्रभाव के कारण इन देशों के रिश्ते ईरान से उतने अच्छे नहीं हैं और वे अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान को सैन्य उद्देश्यों के लिए करने भी नहीं देंगे। ईरान की एयरफोर्स का कमजोर होने के पीछे कारण है पश्चिमी प्रतिबंध। ईरान सालों से अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। ऐसे में वो ना तो खुद ईरान से व्यापार करता है और ना ही दूसरे देशों को करने देता है। यही वजह है कि ईरान एडवांस फाइटर जेट्स नहीं खरीद पा रहा है। राजनीतिक और आर्थिक दबाव। ईरान आंतरिक और बाहरी दबावों का सामना कर रहा है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंध और घरेलू अशांति शामिल हैं। देश में एक बड़ा तबका शासन से नाराज है और अपने पड़ोसी देशों से भी उसके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं या फिर स्थिर हैं। ऐसे में फाइटर जेट से हमला करने जैसे बड़े सैन्य अभियान से युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। इसके बजाय वो मिसाइल हमलों और प्रॉक्सी समूहों के जरिए जवाबी कार्रवाई को प्राथमिकता देता है, ताकि सीधे टकराव को टाला जा सके। लेकिन ईरान को अपनी ये कमी पता थी, इसलिए उसने महारत हासिल की ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ईरान के ड्रोन्स बाकी देशों की तुलना में सस्ते भी हैं और ज्यादा मारक क्षमता भी रखते हैं। यही वजह है कि ईरान बिना किसी झिझक के इसराइल पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स बरसा रहा है। दूसरी ओर ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी कई विकसित देशों से अच्छी मानी जाती है। प्रतिबंधों के बाद उसने क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण खुद किया। नतीजा ये हुआ कि ईरान घर पर ड्रोन और मिसाइलें बनाना सीख गया, जो न सिर्फ सस्ती है बल्कि जीपीएस और आईएनएस गाइडेंस का इस्तेमाल इसमें होने से सटीक मारक क्षमता इनकी बढ़ गई है। ईरान के ड्रोन्स एआई लेस हैं और लक्ष्यों तक सटीक हमले कर सकते हैं। इसराइल और ईरान की जंग में ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन्स की ताकत दिखाई है, जिसने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दी है। यही वजह है कि ईरान अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।